2017 में जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, पहला निर्णय क्या हुआ था? अन्नदाता किसानों की कर्ज माफी का। 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हुआ था। बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था। और यही नहीं भाइयों बहनों, अवैध बूचड़ खाने भी हम लोगों ने बंद किए थे। जो एक कसाई जगह जगह जाके गौ माता को काट देते थे, हमने इनकी पूरी की पूरी कटान को रोक करके अवैध बूचड़ खानों को पूरी तरह बंद किया। लेकिन आज मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं, हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, अवैध बूचड़ खानों को खुलने नहीं देंगे, लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे। अन्नदाता किसानों के लिए, उनकी फसल को बचाने के लिए, बेसहारा गौवंश की रक्षा के लिए और उनके संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पे गौशालाएं बनाएंगे। हर गौशाला को ऊर्जा के साथ जोड़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी जब सत्ता में आई थी 2012 में, उसने निर्णय क्या लिया था? भाइयों बहनों, उसने पहला निर्णय लिया था हमारे आराध्य भगवान श्री राम के मंदिर पर हमला करने वाले आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेने का। पहला निर्णय इस समाजवादी पार्टी का आतंकवादियों के लिए समर्पित था। और मैं इसीलिए कहने के लिए आया हूं, समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का मतलब आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित कर रहा है। समाजवादी पार्टी को वोट देने का मतलब पेशेवर माफिया और अपराधी को संरक्षण देने जैसा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने अब तक ये स्पष्टीकरण नहीं दिया है। मैंने उनसे रायबरेली में पूछा था, कल वे स्वयं रायबरेली गए थे। वे रायबरेली में, मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा अहमदाबाद में 56 लोग मारे गए थे आतंकी घटना में, सीरियन ब्लास्ट में। अहमदाबाद की कोर्ट ने 38 आतंकवादियों को फांसी की सजा दी है, 11 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लेकिन जो ये आतंकवादी फांसी की सजा प्राप्त हुए हैं, आजीवन कारावास हुआ है, इनमें से 9 का संबंध उत्तर प्रदेश से है और उत्तर प्रदेश में से 7 आजमगढ़ से हैं और आजमगढ़ में से 1 समाजवादी पार्टी के प्रचारक का लड़का भी है। यानी आतंकवादी का परिवार समाजवादी पार्टी का प्रचारक है। मैंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष से यही पूछा है, वो अपना स्पष्टीकरण दे। प्रदेश की जनता पूछना चाहती है उनसे कि आतंकवादियों के सपा का हाथ आखिर क्यों है सब आतंकवादियों के साथ। याद रखना, 17 के पहले ईद और मुहर्रम में बिजली आती थी, लेकिन होली और दीपावली में गायब हो जाती थी। हमने तो बिजली दी है ना, सबको बिजली। याद करिए, 2017 के पहले नौकरी निकलती थी, सिपाही खानदान वसूली पे निकल पड़ता था। चाचा भतीजा दोनों वसूली में निकल पड़ते थे, निकल जाते थे ना। पुलिस की भर्ती होती थी, पता लगता कि कहीं चाचा कहीं भतीजा वसूली में लगे हैं, बैठे हैं। नौजवान के भरोसे के साथ खिलवाड़ होता था, कोर्ट स्टे करता था। हमने 5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। मैंने सपा से पूछा, मैंने कहा देखो हम तो ये कर रहे हैं, मैंने कहा आप तो बताइए आप क्या कर रहे हैं। तो भाइयों बहनों वो क्या कहे, कहा साहब विकास हमने भी करा है। मैंने कहा बताओ कौन विकास। कहा कि हर गांव में हमने कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल बनाई है। उनका विकास क्या है? कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल। हमारा विकास क्या है? हर तीर्थ स्थलों का सुंदरीकरण और विकास। फर्क है ना।
ये फर्क साफ है। एक हाथ में जब विकास की छड़ी लेकर के चलते हैं तो दूसरे हाथ से हमारा बुलडोजर जब चलता है ना, तो भाइयों बहनों, ये बुलडोजर सड़क भी बनाता है, मेडिकल कॉलेज भी बनाता है और माफियाओं के घर से पैसा निकाल करके प्रदेश के खजाने को भी भरता है। समझ गए ना?